हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे होंगे। मंथली करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 1 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 1 अप्रैल। याद रखिए, 1 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है उत्कल दिवस मनाया जाता है, मूर्ख दिवस मनाया जाता है, आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, एक सीबीआई का स्थापना भी दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो इन ऑप्शन इसमें जो जो चला जाएगा, डी जो है सही होगा। इनमें से सभी जो है सही होगा। तो यहाँ से जितने भी 1 से 30 तारीख तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उसको थोड़ा रिवाइज कराते हैं। देखिए, 2 अप्रैल 1 अप्रैल को बता दिए उत्कल दिवस है या उड़ीसा दिवस। उत्कल दिवस का ही है, उड़ीसा दिवस का ही है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। सीबीआई का स्थापना दिवस जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस जो है, मतलब कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिए, विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस को मनाया जाता है, तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, यानी 5 अप्रैल को जो है दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 6 अप्रैल, यानी विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिए, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट आपको जो डे है 7 अप्रैल। याद रखें, 7 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखें, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 8 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मंगल पांडे का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है सीआरपीएफ सौर दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपको 10 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। याद रखें, विश्व हेमोपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 12 अप्रैल। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस जो है 12 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 13 अप्रैल, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस जो है 13 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 14 अप्रैल, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व काला दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, 17 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 23 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 24 अप्रैल। याद रखिए, 24 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, 25 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 27 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व डिजाइन दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, 28 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 30 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि जनगणना जो है 27 का पहला चरण जो है कब शुरू हुआ है। वेन विल द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसियू 27 से स्टार्ट। याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन जो है एक जो है सही होगा। नहीं, 1 अप्रैल 2026 को जो है मैंने जनगणना 2027 का पहला चरण जो है कब से शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 2026 से जो है शुरू हुआ है। ऑप्शन ए जो है सही होगा। चलिए, यहाँ से हम जनगणना का मतलब समझाते हैं कि जनगणना का मतलब क्या होता है। देखिए, जनगणना का मतलब होता है किसी देश के इलाके में रहने वाले सभी लोगों की गिनती और उनका ब्यौरा जो है इकट्ठा करना। उम्र हो, चाहे लिंग हो, चाहे काम हो, शिक्षा हो, घर की स्थिति जानना। मतलब कि ये जो है मतलब जनगणना का मतलब होता है, मतलब कि मैंने सभी चीज़ को इकट्ठा करके सरकार के पास देना, ताकि उससे क्या होगा कि मैंने सुधार हो सकेगा देश में। जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह क्यों होती है, देखिए जनगणना यहाँ पे भी नोट में लिखवा दी है। ये जनगणना जो है क्यों होती है, सरकार को पता चलता है कि कितनी आबादी है और वहाँ कहाँ मैंने और वहाँ कहाँ कहाँ बसी है। और उसी हिसाब से जो है बजट में जो है उसी हिसाब से जो है क्या होता है, बजट में स्कूल, अस्पताल, सड़क, नौकरी योजना जैसे संसाधन बांटे जाते हैं ताकि सुधार हो सके। इसीलिए जो है जनगणना कराया जाता है। अब थोड़ा सा और जनगणना के बारे में, 2011 की जनगणना के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवाइज कराते हैं। देखिए, भारत में पहली जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में हुआ था, ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 में हुई थी। याद रखिए, जनगणना का महाविभाजक जो है वर्ष 1921 में हुआ था। याद रखिएगा, जनगणना में संबंधित अनुच्छेद जो है 246 है। याद रखिएगा। जनगणना विषय जो है, जनगणना जो विषय है
विषय जो है 7वीं अनुसूची में संघ सूची में आता है। याद रखिए सूची जो होता है 3 प्रकार होता है, संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समावर्ती सूची होता है। ये जो जनगणना जो है संघ सूची में आता है। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। याद रखिए जनगणना जो है हर साल मैंने प्रत्येक जो है 10 वर्ष में होता है। जनगणना का अध्ययन को क्या कहते हैं, ये मोस्ट वीवी, इसको याद रखिएगा। जनगणना के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी बोलते हैं, डेमोग्राफी जो है बोलते हैं। याद रखिए जनगणना के अध्ययन को 2011 की जनगणना देश की 15वीं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। याद रखिए 2011 में जो जनगणना हुआ था वो देश की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की जनगणना जो थी 7वीं थी। याद रखिएगा जब देश आजाद हुआ था तो जनगणना जो हुआ था तो मैंने 7वीं थी। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य पूछता है क्या एग्जाम में कि आदर्श वाक्य क्या है। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिए हमारी जनगणना और हमारा भविष्य जो है 2011 का जनगणना का जो है आदर्श वाक्य था। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने जामपदा अभियान जो है शुरू किया है। मैंने हाल ही में किस देश ने जामपदा अभियान जो शुरू किया है, विच कंट्री हैज द रिसेंटली लॉन्चेड द जामपदा चैंपियन, सॉरी कैंपिजन है, चैंपियन बोले हैं, कैंपिजन होगा, कैंपिजन। यानी हाल ही में किस देश ने जामपदा अभियान जो शुरू किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। याद रखिए ईरान ने। देखिए अब जामपदा अभियान क्या होता है, जिसे कि अमेरिका अब को मैंने पढ़ाए हुए थे, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमनोई को लोग मार दिया है। तो अब जो है मतलब सोचा कि इसको मारकर खमनोई को मतलब कि ईरान में जो है सत्ता को जो सरकार जो है उसको गिरा दे और दूसरा सरकार अपने अनुसार जो है लगा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अमेरिका और जो है इजराइल जो है सोचा कि अब इसको मतलब ज़मीनी कार्रवाई करे, मतलब सैनिक जो है उतार कर। तो ईरान ने 1 लाख सैनिक को, यानी 1 लाख से 10 लाख के बीच में सैनिक के जो है भर्ती किया है। और जब वो ऐसे सैनिक के भर्ती किया है जान मतलब कि दे सकता है, जान वो लोग का कोई परवाह नहीं है। तो यही जामपदा अभियान है। तो ये शुरू जो है किया है ईरान ने किया है। ईरान की बात आ गई तो ईरान के जो है आपको राजधानी जो है तेहरान है और राष्ट्रपति जो है मसूद पेजिशकियन है और मुद्रा जो है ईरानी रियल है। और देखिए हॉर्मुज स्टेट जो है यही है, यहीं से जो जितने भी अरब सागर के जो है फारस खाड़ी की जो है जितने भी उधर से तेल गैस आता है इसी हॉर्मुज स्टेट से होता है। तो यहाँ पर ईरान ने क्या किया है, टोल लगा दिया है। टोल मतलब टैक्स लगा दिया है कि कोई भी देश का जो सामान आएगा तो यहाँ पर हमको पहले टैक्स देगा तभी यहाँ से गुजरने देंगे। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो है क्योंकि ईरान को जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मतलब कि जो अभी लड़ाई चल रहा है तो उसको जो है मतलब उसको वसूलने के लिए जो मतलब कि इनके देश में जितने भी मतलब कि हानि हुआ है, क्षति हुआ हो, उसको पूरा करने के लिए जो है स्टेट हॉर्मोज पर क्या किया है, मतलब कि कंट्रोल लगा है। कोई भी देश जो है मतलब कि यहाँ से जो है गैस और तेल नहीं लेके गुजर सकते हैं बिना परमिशन के। तो चलिए अब यहाँ पर और बताते हैं। देखिए मुज्तबा खमनोई को ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। मुज्तबा खमनोई जो है ये जो है खमनोई के मैंने बेटा है मुज्तबा खमनोई। याद रखिए ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। याद रखिए ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल जो है अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में जगह बनाई है, तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ईरान ने जो है लॉन्च किया है। याद रखिए किस देश ने हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइल जो है परीक्षण किया है, तो याद रखिए ईरान ने किया है। याद रखिएगा किस देश ने हाल ही में तेल उत्पादन जो है बढ़ने की घोषणा की है, तो ईरान ने किया है। किस देश में हाल ही में मध्य पूर्व नौसैनिक अभ्यास जो है शुरुआत की है, तो ईरान ने किया है। हाल ही में देश में अपने परमाणु संवर्धन स्तर को बढ़ाया है, तो ईरान ने किया है। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को विरोध किया है, तो ईरान ने किया है। याद रखिएगा कि किस देश ने हाल ही में ड्रोन तकनीकी को लेकर वैश्विक चर्चा में बनाई है, तो याद रखिए इसका भी आंसर जो है ईरान होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला जो है डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है विकसित किया है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला जो है डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जो है विकसित किया है, तो ऑप्शन ए जो सही चला जाएगा, यानी जापान। अब देखिए यहाँ पर बताया है कि डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर एक ऐसा खास सेंसर होता है जो 2 अलग अलग प्रकार की इंफ्रारेड जो है तरंगों को एक साथ जो है पकड़ सकता है।
अब चलिए जापान की बात आ गया है, तो जापान के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए जापान के जो है राजधानी जो है टोक्यो है, याद रखिएगा। ये जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है, याद रखिएगा। मुद्रा जो है जापानी येन है, और प्रधानमंत्री यहाँ के जो है सनाई तकाइची है, याद रखिए। सनाई तकाइची जो है ये पहली महिला ऐसी थी जो कि पीएम बनी है, मैंने जापान का, मैंने पहली महिला जो है पीएम जो है जापान की कौन बनी है, तो याद रखिए सनाई तकाइची, याद रखिए सनाई तकाइची जो है सही होगा। उगते हुए सूरज को देश कहा जाता है जापान को, उगते हुए सूरज का देश जो है जापान को कहा जाता है। कमेंट में मेंशन कीजिए कि उगते हुए राज किसको बोलते हैं भारत को, याद रखिए उगते हुए राज किसको बोलते हैं, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगला पॉइंट ये है कि भारत और जापान के बीच जो है संयुक्त अभ्यास जो है धर्मगढ़ जीवन उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। भारत और जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत बन गया है, लेकिन यहाँ नहीं, अब यहाँ पर जो है ये 6th बन गया है, याद रखिएगा, हट गया है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्ड जीवन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच जो है खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, तो याद रखिए सुनील नरेन बने हैं, याद रखिए। हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सुनील नरेन जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने इस्तीफा दे दिया है, तो देखिए बिहार के जो है मुख्यमंत्री दे दिए हैं, और इस्तीफा देने के बाद जो है सम्राट चौधरी जो है मतलब कि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो याद रखिएगा। चलिए बिहार की बात आई तो बिहार का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं, तो याद रखिए बिहार का कैपिटल जो है पटना है। नीतीश कुमार को यहाँ हटा दीजिए, यहाँ पर सम्राट चौधरी के लिख दीजिएगा चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। बिहार दिवस 2026 का थीम जो है उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार रखी गई है। जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है, याद रखिएगा। बिहार को मैप में देखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है बिहार है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है बराबर जो है सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो बिहार है, याद रखिएगा। और ये जो है राज्य के हिसाब से है, और केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से जो है 13वां राज्य है। और बताएं बिहार के बारे में, बिहार जो है बिहार का स्थापना जो हुआ है बंगाल से अलग हुआ है। कब अलग हुआ था, तो 12 दिसंबर 1911 को, याद रखिए 12 दिसंबर 1911 को जो है बंगाल से अलग हुआ था बिहार। और जो है इसका जो है मतलब कि पूरी तरह से स्थापना कब हुआ था, लागू कब कर दिया गया था, तो लागू हुआ था, याद रखिए 22 मार्च 1912 को, याद रखिए 22 मार्च 1912 को जो है लागू हो गया था। इसी तरह 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। बिहार जो है दिवस जो है 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। बिहार में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क है, याद रखिए बिहार में क्या है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला पॉइंट बताएं, एक मिनट। देखिए जो है बिहार आलोक राज को बिहार के जो है मतलब कि बिहार को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा मैथिली है, याद रखिए। बिहार की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड जो है बनाई गई है। बिहार में गोगीबिल झील जो है भारत की रामसर से जो है 94 रामसर साइट बन गई है। 94 नहीं, अब 99 हो गया है, याद रखिए। जब ऊपर पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 1 अप्रैल का है। बिहार का गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये जो है अकाउंट में दिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि अडानी डिफेंस जो है एंड एरोस्पेस ने भारतीय सेना को प्रहार जो है LMG सौंपी है। इसकी मारक क्षमता कितना है, तो याद रखिएगा। इसका मारक क्षमता जो है 1200 मीटर है, याद रखिएगा। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो है एरोस्पेस ने भारतीय सेना को प्रहार LMG सौंपी है। इसकी मारक क्षमता कितना है, तो 1200 मीटर है, जो कि 2000 जो है अडानी डिफेंस ने कितने मतलब कि भारतीय सेना को दिया है, तो ये गन जो दिया है 2000 दिया है लगभग, मतलब 2000। चलिए गन को दिखाते हैं, देखिए यही गन है, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश में जो है 2000 जो है मतलब कि यहाँ पर देखिए अडानी डिफेंस ने एयर स्पेस ने ग्वालियर मध्य में भारतीय सेना को 2000 प्रहार लाइट मिशन जो है गन जो है LMG की पहली खेप जो है सौंपी है, ये देखिए ये है गन। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी CIPRI 2025 के रिपोर्ट के अनुसार जो है CPRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में जो है कौन सा शीर्ष पर रहा है, याद रखिए। अमेरिका जो है सबसे पहले जो है मतलब कि डिफेंस में खर्चा करने वाला पहला जो है देश बन गया है। दूसरा पर जो है चीन है, तीसरा पर जो है आपको रूस है, चौथा पर जो है जर्मनी है। भारत जो है कि हुआ स्थान पर है, तो 5वां स्थान पर है, याद रखिए। भारत का जो है सेना पर खर्चा करने वाला दुनिया का सबसे कौन सा जो है देश बन गया है, तो 5वां स्थान बन गया है। और बगल में जो है पाकिस्तान जो है ये 1वां स्थान पर है, तो सेना पर खर्च करने
करने वाला 32वां जो है देश बन गया है। तो पहला ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि दूसरा स्थान पर जो है सेना पर खर्च करने वाला कौन सा देश है। तो चीन है, तीसरा जो है रूस है, चौथा जो है जर्मनी है, पहला जो है अमेरिका है और पाँचवा जो है अपना भारत है। तो यहाँ से आप लोग का जो है अमेरिका के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है 43वें राष्ट्रपति, रिपब्लिकन पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं। जेडी वेंस जो है 49वें उपराष्ट्रपति है, याद रखिएगा। प्रस्तावना का विचार जो है प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया। मूल का अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया। महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया। तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन जो है ये जो है अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात जो है अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद जो है अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है। और बताएं, देखिए अमेरिका की जो राजधानी जो है वाशिंगटन है। देखिए अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन है। अमेरिका जो है अमेरिकी डॉलर है, मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में ARCD ट्रंप को स्मारक की योजना जो है अनावरण जो है योजना का अनावरण किया है। यूएसए के सिएटल में स्वामी विवेकानंद को पहली जो है पूर्ण आकार की प्रतिमा का स्थापना किया गया है। याद रखें चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। यूएसए के मोटना में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। यूएसए इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध के दौरान जो है अपने आर्मी चीफ सहित 3 से ज़्यादा अधिकारी को पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है, आप लोग को मालूम है। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से जो है WHO को खुद से अलग हो गया है। अमेरिका जो है मतलब कि आधिकारिक रूप से WHO से खुद से अलग हो गया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल किया है। अमेरिका ने 75 देशों को शामिल के लिए वीज़ा पर रोक लगा दिया है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किया है और वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार डाला है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है पत्नी सहित। अमेरिका ने सीनेट ने जेरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया है। अमेरिका ने पूरे दुनिया को रूस से तेल खरीदने के लिए इजाज़त दे दी है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने ईरान के सभी बंदरगाह और होर्मुज जल मरुमध्य से निकलने वाले जहाज़ों को नाकाबंदी जो है करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों में 21वें माने दिव्यांग बच्चों के लिए एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। तो याद रखें ऑप्शन ए जो सही हुआ नहीं, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा जाता है, याद रखें आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, भारत के मतलब सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और ये राज्यपाल जो है एस अब्दुल नाजिर है। केले के उत्पादन में जो है सबसे नंबर 1 है अमेरिका ने आंध्र प्रदेश ने। दिव्यांग शक्ति योजना जो है आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश की पाडू खादी को GI टैग मिला है। आंध्र प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश को होप आइलैंड सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश को चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश ने पीलो AI शुभारंभ किया है। 2 से बच्चे अधिक पैदा करने पर 25,000 रुपये जो है मतलब आंध्र प्रदेश ने देगा। याद रखिए आंध्र प्रदेश ने गरीबी को खत्म करने के लिए शून्य पहल शुरू किया है। सबसे बड़ा केंद्रीय जो है पुस्तकालय जो है आंध्र प्रदेश ने स्थापित किया है। याद रखिए सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हनुमान परियोजना जो है शुरू की है। हाल ही में दिव्यांग को बस के सेवा को फ्री में शुरू करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। और बताएं आंध्र प्रदेश के बारे में आंध्र प्रदेश का जो है मैप में आप देखना चाह रहे हैं तो याद रखिए आंध्र प्रदेश है। राज्यसभा की सीट 11 है, लोकसभा की सीट 25 है, विधानसभा की सीट जो है 175 है, याद रखिएगा। फिर नदेला जो है भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश ने पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका 22 अप्रैल 2026 को 90 वर्ष की आयु में हैदराबाद में निधन हो गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को देश का सबसे बड़ा जो है मशरूम उत्पादक बनाने में 13,000 करोड़ रुपये जो है मेगा मशरूम मिशन जो है शुरू किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुफ्त में व्यापार समझौता हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में मुफ्त जो है व्यापार समझौता हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन ए जो सही जगह न्यूजीलैंड जो है शुरू किया है, याद रखिएगा। चलिए न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड के करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये जो है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्या है तो न्यूजीलैंड है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड के राजधानी जो है वेलिंगटन है और मुद्रा जो है न्यूजीलैंड डॉलर है। प्रधानमंत्री जो है क्रिस्टोफर लक्सन है और सबसे बड़ा जो है ऑकलैंड है। देखिए सबसे बड़ा
शहर जो है मतलब कि न्यूजीलैंड कौन है, तो ऑकलैंड है ना। और बताएं न्यूजीलैंड के बारे में। देखिए न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड के दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला 120 वर्ल्ड कप 2024 में जीता है। याद रखिए न्यूजीलैंड ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगा है। न्यूजीलैंड के गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना जो है विशाल ब्लैक कोरल जो है खोजा गया है। याद रखिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने फिन एलन ने 120 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा शतक लगाया है। मुआन पुई माई को न्यूजीलैंड के लिए भारत का अगला जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में 1 गीगावाट का हाइपर स्केल जो है एआई डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो ये विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी विशाखापट्टनम जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में काहियार में आयोजित किए गए जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला जो है स्थान जो हासिल किया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, भारत। हाल ही में काहिरा में आयोजित किए गए जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला जो है स्थान हासिल किया है, तो ये भारत जो है हासिल किया है। देखिए काहिरा जो है मिस्र में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने कुल जो है 16 पदक जीता है, जिसमें 5 जो है स्वर्ण है, 6 रजत है, 5 जो है कांस्य है, जीतकर पहला स्थान जो है हासिल कर लिया है। भारतीय निशानबाजी जो है ने प्रतियोगिता को शानदार जो है प्रदर्शित किया है, याद रखिएगा। चलिए भारत की बात आ गया तो भारत का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत जो है 75वें स्थान पर है। सिंगापुर अभी भी आगे है, भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 99 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत के जो है रैंक जो है 191 है, और अभी भी नॉर्वे जो है सबसे आगे है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है भारत में होगा, रखिएगा। दुनिया की पहली जो है डिजिटल जो है जनगणना जो है भारत में हुई। भारत ने जो 23 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। स्टेट हॉर्मुज पर रास्ते से भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा किया है। मोस्ट वे इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़ा एलिमेंट 1G कॉरिडोर जो है नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान कीमतों में GDP में भारत की रैंकिंग जो है 6वां स्थान पर रह गया है, याद रखिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो है 13वां स्थान पर है, याद रखिए। भारत और नेटवर्क मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। भारत ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है। तो बताइए आप लोग कमेंट में कीजिए पहला कौन बन गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र जो है लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला जो है बायो बैटमैन उत्पादक देश बन गया है। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में जो तीसरे स्थान पर है। 2025 में भारत की जो है बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में जो है दूसरा सबसे सड़क नेटवर्क जो है भारत है। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में जो है भारत नंबर 1 है। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाले स्वतः जो है चार्जिंग ऊर्जा उपकरण जो है विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम को UPI वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। IMF को दुनिया का सबसे बड़ा जो है रियल टाइम बना है। भारत ने पहला जो है स्वदेशी एफीबियस उभयचर ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम जो है अवतार है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग जो है 116 है। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को भारत वैश्विक के स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ, रितिका श्री। याद रखिए हाल ही में कौन भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई है, तो याद रखिए रितिका श्री जो है सही हुआ, ऑप्शन ए जो सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ, लद्दाख में उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब वहाँ जो है कुल कितने ज़िले हो गए हैं, तो याद रखिए वहाँ जो ज़िले हो गए हैं 7 हो गए हैं। 2 पहले से थे और 5 जो है जुड़ गए हैं। तो कौन कौन जो जिला है, जिला के नाम सुन लीजिए। एक नुब्रा हो गया, शाम हो गया, फिर इसके बाद चांगथांग हो गया, जांस्कर हो गया, द्रास हो गया। ये पुराना नाम जो है लेह है और कारगिल है, याद रखिएगा। नुब्रा, शाम, चांगथांग और जांस्कर जो है मतलब कि 5 गो ये जिला जो है, 4 गो जिला जो है, सॉरी 5 गो जिला जो है मतलब जांस्कर के बाद द्रास जो है, द्रास, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास, ये 5 जिला जो है नया जुड़ गया है। पहले से 2 गो जिला था, लेह और कारगिल। तक कितने जिले हो गए हैं टोटल जिले हो गए हैं 7 हो गए हैं।
अगला क्वेश्चन ये कि कौन सा जो है कौन सा जो है भारतीय राज्य 30 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। तो ये ऑप्शन है जो सही होगा, गुजरात जो है 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की जो है मेजबानी करेगा। अब चलिए गुजरात की बात आ गई है तो गुजरात के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए गुजरात के जो है आपको राजधानी जो है गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह जो है मेला आयोजित किया गया है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण जो है धोलेरा में किया गया। विधानसभा की सीट जो है 182 है, लोकसभा की सीट 26 है और राज्यसभा की सीट जो है 11 है। गुजरात जो है कपास, मूंगफली, जीरा उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात को व्हाइट डायमंड सिटी, सूरत को सोलर स्टेट जो है कहा जाता है, याद रखिएगा। गुजरात में अब जो है मैंने 5 जो है रामसर साइटें हैं, याद रखिएगा। गुजरात ने नीति आयोग को 95% टीबी मुक्त जो है लक्ष्य हासिल कर लिया है। गुजरात राज्य ने पुलिस को टेंजर गन से लैस करने वाला पहला राज्य बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी। प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूप टॉप जो है सोलर पैनल लगाने वाला गुजरात जो है शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले जो है सेमी कंडक्टर प्लांट जो है उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है। लेक एंड एयर वॉच पहल जो है गुजरात सरकार ने शुरू किया है। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बन गया है। तो पहला राज्य कौन बन गया है, ये आप लोग कमेंट जरूर मेंशन कीजिए। गुजरात 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों को मेजबानी करेगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये आप ही लोगों के लिए बोल रहे हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इधर के ऑप्शन ए जो है सही, ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं विराट कोहली जो है सही होगा। हाल ही में आईपीएल में इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है, तो विराट कोहली बन गया है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल, देखिए आईपीएल से थोड़ा सा पढ़ाते हैं। देखिए आईपीएल की एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले जो है भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो याद रखें पहले जो भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं KL राहुल, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब और बताएं, देखिए आईपीएल की बात आ गया तो आईपीएल का जो है करंट में पढ़ा रहे हैं। देखिए आईपीएल के एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज जो है KL राहुल बने हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाला पहला खिलाड़ी जो है विराट कोहली बन गया है। आईपीएल में 400 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय शुभमन गिल बन गए हैं, याद रखिएगा। फिर आईपीएल में 400 जो है आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय शुभमन गिल बन गए हैं। T20 मैच 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली जो है महिला क्रिकेटर लोरा कोडोसो बनी गई है। यूएसए लेजर जो है मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो है रविचंद्रन अश्विनी बन गए हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले एक विदेशी खिलाड़ी जो है सुनील नरेन बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का मिशन जो है मशरूम शुरू किया है, तो याद रखिए ये जो है शुरू किया है, ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं याद रखिए आंध्र प्रदेश। मशरूम के उत्पादन में जो है सबसे आगे बिहार है, तो इसको पछाड़ने के लिए देश के नंबर 1 बनने के लिए जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने कर रहा है, यानी 13,000 करोड़ रुपये का जो है मेगा मशरूम मिशन जो है शुरू किया है। याद रखिए कौन सा मिशन शुरू किया है, तो याद रखिए मेगा मशरूम मिशन शुरू किया है, याद रखिएगा। अब जो है आपको आंध्र प्रदेश से जो है करंट अफेयर पढ़ा दिए हैं, फिर थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है, राज्यपाल जो है एस अब्दुल नाजिर है। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश आगे है। दिव्यांग शक्ति योजना जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में पांडु खादी GI टैग मिला है। आंध्र प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड पर सेटेलाइट लॉन्च की सुविधा जो है विकसित करेगा। राज्यसभा की सीट 11 है, लोकसभा की सीट 25 है और विधानसभा की सीट जो है आपको 175 है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए कानून पारित कर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये ऑप्शन है जैसे ये होगा तुर्की है। तो आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए दुनिया के पहला जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर मतलब जो है प्रतिबंध लगा है देखने के लिए, तो कौन सा ऐसा देश है, तो ये आप लोग जरूर कमेंट मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि रघु राय का निधन 26 अप्रैल 2026 को हो गया है, इनमें से क्या थे, याद रखिएगा ये प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। मैंने कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में मेट्रो इंटरनेशनल का जो है पहला CEO किसे बनाया गया था, संजय जमुआर, ऑप्शन ए जो है सही होगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने संसद में H1 वीजा की कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने के संबंधी विधेयक जो है पेश किया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी जो सही होगा अमेरिका। देखिए H1 वीजा जो है मतलब कि कोई भी देश के जो है अमेरिका में जाकर मतलब 3 साल या 4 साल के लिए मतलब जाते थे वीजा, वो H1 वीजा लेकर और वहाँ पर काम करते थे कम पैसा में, और वहाँ से जो है अमेरिका के जो लोग हैं उनको कम पैसा में जो है काम मतलब करना पसंद नहीं है मतलब कि होता था। तो जो है बाहर के लोग जो थे भर गए थे अमेरिका में, उसको खाली करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम उठाया है। H1 वीज़ा को कार्यक्रम को जो है 3 साल के लिए बंद कर दिया है कि ताकि अमेरिका के लोग को जो है रोजगार मिले। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चौथा जो है गोताखोरी अभ्यास भारत के किस देश के बीच जो है आयोजित किया गया है। तो याद रखिए श्रीलंका। आप ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी गोताखोरी जो है श्रीलंका ने शुरू किया है। तो चलिए श्रीलंका की राजधानी अगर पूछा जाए कि श्रीलंका के बात आ गया तो श्रीलंका का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए नीचे में जो है आपको श्रीलंका है, याद रखिए राष्ट्रपति जो है अनुराग कुमार दिशा नायके हैं। अनुराग कुमार दिशा नायके हैं। प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या है। श्रीलंका रुपया है मुद्रा जो है। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है श्रीलंका मित्र विभूषण है, जो कि ये नरेंद्र मोदी के जो है श्रीलंका के जो है राष्ट्रपति पहना रहे हैं। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है श्रीलंका मित्र विभूषण है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति अभ्यास होता है। विश्व बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। श्रीलंका ने भारत को मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे जो है बेली पुल का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन जो है सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी जो है कैरिजवे वैली ब्रिज का जो है उद्घाटन किया है। हाल ही में चौथा गोताखोरी अभ्यास जो है कोलंबो में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बताइएगा कि हाल ही में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए सीएम इंस्पायर जो है सीएम इंस्पायर योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही होगा ना, मेघालय में जो है शुरू किया गया है सीएम इंस्पायर योजना। देखिए सीएम इंस्पायर योजना होता क्या है, देखिए वहाँ के जो विद्यार्थी हैं मतलब कि मेघालय के जो है विद्यार्थी है जो है प्रीलिम्स यूपीएससी में पास करते हैं, प्रीलिम्स जो है प्रीलिम्स जो है पास करते हैं तो 50,000 देंगे, और जो मेंस पास करते हैं तो 1 लाख जो है मतलब मेघालय के जो है आपको मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री देंगे। चलिए मेघालय के बात आ गया तो मेघालय का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए राजधानी जो है मेघालय का आपको शिलोंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इधर के मुख्यमंत्री जो है कौन है, तो कॉनराड संगमा है, और राज्यपाल जो है CH विजय शंकर है। दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश जो है मेघालय में मासिन नाम गांव में हुआ है। इधर के लोकसभा की सीट पूछे तो मेघालय का जो है आपको लोकसभा की सीट जो है 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, और विधानसभा की सीट जो है आपको 60 है। मेघालय ने खासी गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। याद रखिए दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड जो है इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय को स्टार लिंक इंडिया के साथ जो है समझौता मैंने जो है साझेदारी की है। मेघालय ने अपनी जो है महिला जो है मुख्य न्यायाधीश जे रेवती मोहती जो है डेरे बनी है। मेघालय सरकार ने कक्षा 1 तक जो है पाठ्यक्रम में खासी गारो की अनिवार्य कर दिया है पढ़ाई। मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है FCA के साथ जो है समझौता किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि न्यायमूर्ति जो है ऋषिकेश राय को किस राज्य के क्रिकेटर एसोसिएशन का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। याद रखें न्यायमूर्ति ऋषिकेश को जो है राय को जो है किया गया है, याद रखें बिहार। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, याद रखें बिहार जो सही होगा। और बिहार के बात आ गया तो पहले शुरू में ही पढ़ा दिए थे लेकिन वो पुराना वाला था, देखिए ताज़ा ये नया है। तो बिहार का जो राजधानी जो है कैपिटल है, और CM जो है सम्राट चौधरी है, गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। विधानसभा की सीट आपको 243 है, और राज्यसभा विधान परिषद की सीट जो है 75 है, राज्यसभा की सीट जो है 16 है, और लोकसभा की सीट जो है 40 है। याद रखिएगा जनसंख्या के हिसाब से जो है तीसरा जो है सबसे बड़ा जो है बिहार है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है बड़ा जो है मैंने 12वां स्थान पर जो है बिहार है, और यूनियन टेरिटरी मिलाइए तो 13वां है। बिहार स्थापना दिवस जो है 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है, लेकिन बिहार जो है
माने माने बिहार को अलग करने का मतलब कि शुरुआत की गई थी, यानी 12 दिसंबर को कहा गया था, 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन ये जो है मतलब कि अलग कर दिया गया था। तो याद रखिएगा अलग कब किए थे, 22 मार्च 1912 को। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में लीची मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है, और देश के उत्पादन में भी जो है मखाना उत्पादन में जो है भारत है, याद रखिएगा। बिहार में सबसे ऊंची पर्वत जो है चोटी जो है माउंट जो है आंग है, और संविधान दर्ज इकलौती बिहारी मैथिली जो है मैथिली है। और लोक राज बिहार के कर्मचारी जो है चयन का आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिए। बिहार के ने की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड जो है बनाई गई है। बिहार की गोगीबिल झील के भारत के 94 रामसर साइट जो है बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। सरकार ने पटना में ग्रीन एटीएम जो है लॉन्च करने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इधर के ऑप्शन ए जो सही होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात आ गया तो पाकिस्तान का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के जो है आपको बताते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है? तो रेड क्लिफ रेखा लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा लगता है डूरांड रेखा लगता है। भारत और चीन के बीच जो रेखा लगता है ये आपको मैकमोहन रेखा लगता है। राजधानी जो है इस्लामाबाद है। मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है, और प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ है। राष्ट्रपति जो है आसिफ अली जरदारी है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण जो है शुरू किया है। हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है पाकिस्तान बना है, याद रखिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के 2025 के अनुसार जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है पाकिस्तान है। हाल ही में पाकिस्तान ने प्राचीन भारत में कुषाण काल के सिक्के जो है मिले हैं। हाल ही में पाकिस्तान के ऑपरेशन गजब ही लील हक नाम से एक बड़ा जो है सीमा पार सैन्य जो है अभियान जो है शुरू किया है। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेज बढ़ा है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो है परस्पर रक्षा को 100 समझौता किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक को लाइसेंस रद्द किया है? तो किस बैंक को लाइसेंस रद्द किया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। इधर के पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ऑप्शन ए जैसा ही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में क्रिस गेल रिकॉर्ड तोड़कर IPL इतिहास में सबसे तेज जो है 47 पारियों में 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इधर के ऑप्शन सी जो है सही होगा, साई सुदर्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 30 अरब जो है रुपया निकासी की मंजूरी दी है? तो मालदीव, याद रखें मालदीव जो है सही होगा। अब चलिए मालदीव की बात आ गया तो मालदीव जो है मालदीव का स्वतंत्रता दिवस जो है आपको 26 जुलाई को मनाया है, और राजधानी जो है माले है। मुद्रा जो है मालदीवियन रूपी है, याद रखें। राष्ट्रपति जो है मोहम्मद जो है सीजू हैं। अब देखिए और बताएं मालदीव के बारे में। मालदीव भारत ने फरवरी 26 में मालदीव को अपनी पहली जो है हाई स्पीड फेरी जो है उपहार में दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव के बुनियादी ढांचे के लिए 4850 करोड़ रुपया यानी 565 बिलियन जो डॉलर की ऋण जो है सहायता की घोषणा की है। मालदीव ने माँ से बच्चे को संक्रमण को 3 गुना जो है उन्मूलन की उपलब्धि जो है हासिल की है। मालदीव ने राष्ट्रपति को 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने मालदीव श्रीलंका का 17वां जो है दोस्ती समुद्री जो है अभ्यास माले में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो है 121वां सदस्य जो है मालदीव बना है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा देश जो है बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो इधर के ऑप्शन बी जो है सही हुआ ना, ब्राज़ील। चलिए ब्राज़ील का जो है थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए ब्राज़ील का जो है आपको राजधानी जो है कहाँ है? तो ब्राज़ीलिया है। मुद्रा जो है ब्राज़ीलियम रियल है। ब्रिक्स जो है ब्राज़ील जो है ब्रिक्स समूह का एक प्रमुख देश जो है सदस्य बना है। प्रमुख सदस्य देश है। ब्रिक्स समूह का एक प्रमुख सदस्य देश है जो ब्राज़ील है। 17वां ब्रिक्स समीक्षा सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ है। जो ब्राज़ील पूछा जाए तो ब्राज़ील जो है अमेरिका के दक्षिणी जो है आपको अमेरिका में पड़ता है। इधर के ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में डाबर ने किस भारत को कारोबार को CEO का नियुक्त किया गया है? तो इधर का ऑप्शन ए जो सही हुआ हरजीत एस भाला।
हरजीत एस भाला जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, अशोक लोहड़ी जो है सही होगा। मैंने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, अशोक लोहड़ी। अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश ने अपना जो है अंतरिक्ष मिशन जो है प्रशिक्षण के लिए पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्री को के रूप में 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार जो है मोहम्मद जीशान अली और खुरन दाऊद को चुना है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही होगा चीन। चीन की बात आएगा तो चीन के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है, मुद्रा जो है युआन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे स्थान पर है। चीन जो है इकोनॉमी में दूसरे स्थान पर है। चीन ने हाल ही में नया बेट कोरोना वायरस HKU5 कोविड-2 को पहचान की है। दुनिया में स्टील और कोयले उत्पादन में चीन जो है सबसे आगे है। तंबाकू उत्पादन में सबसे आगे है चीन ने। और 31 मई को जो है तंबाकू दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को जो है चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर चीन ने हाल ही में नया वेट कोरोना की तो पढ़ाई दी है। अब इसके बाद है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपना जो है नौसैनिक जो है अभ्यास तेज किया है। चीन और रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया है। चीन ने अपनी नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को परियोजना का विस्तार किया है। चीन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत जो है नए अंतरिक्ष स्टेशन जो है मॉड्यूल का परीक्षण किया है। चीन ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर और विंड पावर क्षमता को बढ़ाने की घोषणा की है। भारत और चीन सीमा मुद्दे पर उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजित की गई है। चीन ने AI जो है टेक्नोलॉजी वैश्विक सहयोग बढ़ाने की पहल जो है की है। विक्रम दुरस्वामी को चीन ने भारत का पहला जो है राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 कब से शुरू होगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा 1 मई को। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अप्रैल 2026 के अनुसार 2025 में भारत की सकल घरेलू जो है उत्पाद में रैंकिंग भारत का कितना हो गया, तो 6वीं हो गया है, ऑप्शन ए जो सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 7वीं मिस इंडिया 2026 के बनी है, उसका पूरा नाम क्या है, तो देखिए 7वीं मिस इंडिया 2026 के बनी है तो उसका पूरा नाम बताइए, तो पूरा नाम जो है ऑप्शन डी जो सही होगा साध्वी सतीश सहगल। साध्वी सतीश सहगल जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई नई प्रजाति मोती झील किस जीव से संबंधित है, याद रखें ऑप्शन ए जो सही होगा मेढक से। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने कहाँ जो है 3D ग्लास चिप यूनिट का शुभारंभ किया है, तो उड़ीसा, ऑप्शन ए जो सही होगा। हाल ही में भारत ने कहाँ 3D ग्लास चिप जो है यूनिट का शुभारंभ किया है, तो उड़ीसा जो है सही होगा। उड़ीसा के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। उड़ीसा के जो है आपको कैपिटल जो है भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। उड़ीसा के जो है कैपिटल कहाँ है, तो भुवनेश्वर है। और CM जो है मोहन चरण मांझी है। गवर्नर जो है डॉक्टर हरिबाबू कम्मनपति है। उड़ीसा जो है उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड पैरा आचार्य जो है सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की पहली जो है स्वदेशी जो है भारत की पहली जो है स्वदेशी कोयले से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना की उड़ीसा में स्थापित की गई है। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस की प्रतिष्ठित जो है प्रेसिडेंट पुलिस को कलर में से स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। किससे स्थापित किया था, कलर से सम्मानित किया गया है, स्थापित नहीं कलर से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 तक आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला जो है स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। उड़ीसा के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों को पहल हीट वे प्रबंधन जो है SOP जो है जारी किया गया है। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला जो है बंदरगाह जो है वो छिंदवाड़ा पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट का स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट जो है चुना गया है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन जो है भुवनेश्वर में हुआ है। भारत की पहला जो है क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर उड़ीसा में शुरू करेगा। 25वें अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह जो है सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में
कैलमारिया एरोगे निसंस नामक सांप का नई प्रजाति जो है किस राज्य में खोजी गई है? तो ऑप्शन ए बी जो है सही होगा ना, मेघालय। हाल ही में कैलमारिया गारोएंसिस नामक सांप का नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो मेघालय में जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए जो सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने रावल किला को विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो रावल किला को जो विज्ञान केंद्र किसने उद्घाटन किया है? तो द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे जो है एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो किसे एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए जो सही होगा, जॉन टर्नस जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के 95वें शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो सही होगा। 95 जो है ग्रैंड मास्टर जो है कौन बन गए हैं? तो अरुण नायक घोष जो है सही होगा। ऑप्शन ए जो सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में HDFC लाइफ ने किस अपना जो है MD CEO बनाया है? तो किसको बनाया था? ऑप्शन ए जो सही हुआ, विभा पाडेलकर जो है बनाया गया है। ऑप्शन ए जो सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो देखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ, उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए जो सही हुआ, नहीं उत्तराखंड जो है सही चला जाएगा। अब उत्तराखंड की बात आ गया तो उत्तराखंड के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए उत्तराखंड का राजधानी जो है आपको कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला जो है राज्य जो है उत्तराखंड बना है, याद रखिएगा। और भारत में पहली जो है युग उन्नीत उत्तराखंड में लागू की गई है। भारत का सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में जो है नैनीताल से जिले में स्थित है। उत्तराखंड को एविएशन प्रोमोशन को लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है। उत्तराखंड के ओके के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम जो है खोजी गई है। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता अध्यादेश जो 2026 में लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सीमा को अभियान शुरू किया है करने के लिए ITBP के साथ जो है समझौता किया है, याद रखिएगा। 43वें जो है अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों का ग्रीन टैक्स लगाने वाला घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूल बच्चों को लिए अपना सार्थक नाम जो है अभियान जो है वापस ले लिया है? तो ऑप्शन ए जो सही होगा, नहीं राजस्थान। देखिए सार्थक नाम क्या है कि मतलब कि जो बच्चे को जो है अनाप शनाप जो नाम रखा हुआ था उसको सरकार ने सुधारने की कोशिश किया था कि मैंने बच्चों का मंगलू लाल, छंगलू लाल, लगलू लाल जो नाम रखे हो इसको बदल कर नया नाम रखो, हरिवंश रखो या मैंने बढ़िया नाम रखो। तो उसको जो है मैंने राजस्थान सरकार ने कोशिश किया, लेकिन वहाँ के जनता ने इसको विरोध किया, बोला कि नहीं हमारा नाम, बेटा का नाम ये जो है मंगलू राज, छगलू राज सब नाम रहेगा, आप हटाने वाले कौन होते हैं? तो वही जो है सार्थक जो है अभियान जो है मतलब कि राजस्थान ने वापस ले लिया है। घसीटा राम मौकी, भयंकर ये सब नाम बदलकर जो है मतलब कि हटाने की कोशिश की थी राजस्थान सरकार ने, लेकिन इसके बहुत भारी विरोध के कारण जो है राजस्थान सरकार ने ऐसा जो है मतलब की थी क्या कर दिया, हटा लिया है। मैंने भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार है राजस्थान में। अब चलिए राजस्थान का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है, याद रखिएगा। और बताएं राजस्थान के बारे में, देखिए राजस्थान की सबसे लंबी जो है, एक मिनट इसको स्मॉल करते हैं। हाँ, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहर जो है गांधी नहर जो है राजस्थान में है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राज्यपाल जो है हरिभाऊ में किशन राव बागड़े हैं। और लोकसभा की सीट 25 है, राज्यसभा की सीट जो है 10 है और विधानसभा की सीट जो है 200 है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत किस देश के बाद मजबूत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है
PFBR की तकनीकी क्षमता रखने वाला और इसकी व्यावसायिक संचालन करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के किस देश के बाद मजबूत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है PFBR की तकनीकी जो है क्षमता रखने वाला और उसके व्यावसायिक संचालन करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो ये देखिए ऑप्शन ए जैसा ही हुआ ना, रूस है। चलिए रूस की बात आ गई तो रूस का जो है करंट पढ़ा रहते हैं। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। इसके बाद है आपको कौन सा दूसरा देश है? कनाडा है। तीसरा जो है चीन है। चौथा जो है अमेरिका है। पांचवा जो है ब्राज़ील है। छठवा जो है ऑस्ट्रेलिया है। सातवां अपना भारत है। यहाँ से क्वेश्चन बहुआ देखिए खूब मिलता है देखने का। चलिए राजधानी जो है आपको, राजधानी जो है मॉस्को है। मुद्रा जो है रूसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूसी दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में मैक्स सोशल मीडिया ऐप जो है रूस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। भारत ने रूस को 4 S-400 वायु रक्षा प्रणाली की डिलीवरी जो है जारी की है। ये रूस जो है 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक पेट्रोल निर्यात पर रोकने का फैसला लिया है। भारत और रूस से संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इंदिरा अभ्यास चलता है। रूस की संसद को ड्यूमा कहता है। रूस को संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा कहता है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पहला स्थान पर है। हाल ही में जो है आपको हाल ही में रूस ने नई परमाणु जो है पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है। भारत और रूस से वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है आयोजन मॉस्को में हुआ है, याद रखिएगा। और बताएं देखिए रूस ने 2036 तक जो है रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक शिखर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना को जो है घोषणा की है। रूस ने सबसे बड़ा माने सबर बैंक ने भारत के में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस ने अफ्रीका में पहला जो है नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। प्लीज़ अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि लाइक करने में आपको पैसा नहीं लगता है ना सब्सक्राइब करने में। वहाँ से ये होता है कि थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ेगा, ना वहाँ से पैसा बढ़ता है। ठीक है, आपको लगता होगा कि नहीं विकास सर को पैसा मिलता है तो मत कीजिएगा, आपका मर्जी। लेकिन हाँ, गुरु का गुरुदक्षिणा देकर ही जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए किस पड़ोसी देश के दौरा किया है? तो ऑप्शन ए जो सही होगा नहीं, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राज्यसभा में तीसरी बार जो है उपसभापति नियुक्त होने वाला संसद का कौन बन गया है? याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? याद रखिए एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है गौतम अडानी बन गया है। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दुर्लभ नाइट पैरेट को देखे जाने की पुष्टि किस देश में हुआ था? याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑप्शन बी जो है सही होगा, क्योंकि ये जो है विलुप्त होते जा रहा था। ये देखिए नाइट पैरेट जो है ये जो है विलुप्त होते जा रहा था कि अब विलुप्त हो गया, लेकिन ये जो है अब बच गया क्या अभी दिखाई दे रहा है। अभी धरती पर ये जो है नाइट जो है पैरेट जो है अभी जिंदा है और लोगों को दिखाई देते रहा है। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया का जो है आपको करंट पढ़ा रहे हैं। देखिए प्रस्तावना का भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समावर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार की स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य जो है संबंध जो है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। और कैपिटल जो है कैनबरा है और करेंसी जो है डॉलर है, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो है एंथोनी एल्बनेज़ है, याद रखिएगा। एंथोनी एल्बनेज़ है, याद रखिए एंथोनी एल्बनेज़ जो है लिखा हुआ है, याद रखिएगा। और बताएं काकडू अभ्यास 2026 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। LCC पेरिस 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला बन गई है। LCC पेरिस 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। ऑस्ट्रेलिया के फीफा नदी को दुनिया के सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट एलिसा हीली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों को संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया 21 दिसंबर को चिंतन दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिए। 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध जो है लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया देश बन गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि मिस साइके इंडिया 26 में कार्यक्रम का आयोजन जो है भारत में किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन ए जैसा ही हुआ महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने खासी गारो का आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? तो मेघालय। ऑप्शन बी जो है सही होगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में रहा आमचांग वन्य जीव अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं ऑप्शन असम। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 में अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीएआर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं 2%। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम को 6वीं पीढ़ी तक बढ़ाया गया है? तो याद रखें ऑप्शन ए जो सही हुआ, नहीं श्रीलंका। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ जो है कि जल उपयोगिता निकाय के ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो याद रखें ऑप्शन ए जो है सही हुआ, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ एक कम्युनिटी रेडियो जो हाईवे शुरू किया गया है? तो याद रखें ऑप्शन ए जो सही हुआ, नहीं मणिपुर। याद रखें मणिपुर में जो है शुरू किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्कर्ष जो है हाल ही में उत्कर्ष 2029 नामक माध्यम अवधि की रणनीति जो है रूपरेखा किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं RBI। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता है? ऑप्शन ए जो है सही हुआ, झारखंड। यानी मध्य प्रदेश को 2-1 से हराकर जो है जीता है। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं झारखंड। अगला क्वेश्चन ये है कि वित्त 2025-26 में अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं चीन बन गया है। लेकिन भारत को बहुत मतलब कि हानि है, याद रखिएगा। चीन ने भारत को बहुत सारा सामान बेचा है, लेकिन भारत ने जो है चीन को नहीं बेच पा रहा है। तो देखिए पूरा जो है आपको चीन के साथ कुल व्यापार जो है 151.1 अरब डॉलर है, सर्वाधिक ऊंचा है। लेकिन व्यापार घाटा जो है मतलब कि 112.16 अरब डॉलर जो है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक मिनट है, महिला कैंडिडेट से शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो है किसने जीता है? और विश्व चैंपियन वेन जून को चुनौती देने वाला अधिकार को हासिल किया है? तो R वैशाली। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब ये जो है चुनौती जो है किसको देगा? जू वेनजून। ये जू वेनजून कहाँ के रहने वाले हैं? तो चीन के। याद रखिए कहाँ के रहने वाले हैं? चीन को। अब उनको जो है R वैशाली ने जो है चुनौती देगी। अगला क्वेश्चन ये है कि सम्राट चौधरी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है बिहार के बने हैं। और ये कौवा जो है मुख्यमंत्री हैं, तो 24वां मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि ये जो है बीजेपी के कौवा मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मलयालम नव वर्ष विशु किस राज्य में मनाया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, नहीं केरलम। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं शुभमन गिल। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में इनमें से किन खेलों को शामिल किया जाएगा? तो याद रखिए हॉकी और क्रिकेट। ऑप्शन ए जो सही होगा, हॉकी और क्रिकेट। अगला क्वेश्चन ये है कि सुसान कोयल किस देश की सेना की पहली जो है महिला प्रमुख बनी है? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए सही होगा। सुसान कोयल किस देश की पहली जो है सेना की पहली महिला जो है प्रमुख बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेवी कॉमन्स जो है कॉन्फ्रेंस 2026 का पहला जो संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ, न्यू दिल्ली। यानी इंडियन नेवी कमांड से कॉन्फ्रेंस जो है 2026 का पहले जो है संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद मैंने गवर्नर चेयर के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, दीपा जरीवाला। याद रखिए ऑप्शन दीपा जरीवाला जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ब्रह्मास्त्र अभ्यास जो है आयोजित किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ब्रह्मास्त्र अभ्यास जो है आयोजित किया गया है? तो राजस्थान। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य के नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य ने नक्सल मुक्त जो है घोषित हुआ है? तो याद रखिएगा तेलंगाना है। फिर इसके बाद हुआ था बिहार। याद रखिए बिहार के बाद कौन हो गया? तो तेलंगाना जो है नक्सल मुक्त हो गया है, घोषित हो गया है।
अगला क्वेश्चन ये है कि शांति वार्ता विफल होने के बाद किस देश ने ईरान के सभी बंदरगाहों पर उससे निकलने वाले जहाज़ों को नाकेबंदी करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए जो सही होगा, नहीं अमेरिका। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैंने NEP 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी का नई पुस्तक का नाम क्या है? तो नई पुस्तक का नाम है ऑप्शन ए जो सही होगा, नहीं गंगा। याद रखिए गंगा जो है सही चला जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा जो है संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं हैदराबाद। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन जो है लॉन्च किया है? तो कि सिक्किम में जो है लॉन्च किया है, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है? नारी शक्ति वंदन सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए जो है सही हुआ, यानी न्यू दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए इमेज में। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया था? तेलंगाना। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन ए जो सही हुआ, स्वर्ण पदक जो है जीता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का पहला जो है प्रोटोटाइप जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में जो है स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली जो है चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना जो है शिलान्यास किया है? तो याद रखिएगा गुजरात। ऑप्शन ए जो है सही होगा। नहीं सॉरी ये महाराष्ट्र होगा। याद रखिएगा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली जो है चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना जो है शिलान्यास किया है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब यहाँ से आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि महात्मा गांधी की जो है हत्या कब हुई थी, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये भी आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाक का युद्ध जो है कब हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। पश्चिम बंगाल का जो है राज्यपाल हाल ही में कौन बने हैं, ये 4 क्वेश्चन का जो है आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि 5 से 7 अप्रैल 2026 तक वेन वन हेल्थ समिट का कहाँ आयोजित किया जा रहा है? देखिए ऑप्शन ए जो सही होगा, फ्रांस में जो है आयोजित किया गया। करंट अफेयर फ्रांस के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। मुद्रा जो है यूरो है। याद रखिए राष्ट्रपति जो है वेंजुए एमू इमेनुअल मैक्रो है। राष्ट्रपति कौन है? इमेनुअल मैक्रो है। किस जो है महाद्वीप में आता है? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। 5 से 7 तक अप्रैल 2026 तक वन हेल्थ समिट का समिट हो रहा है। 5 से 7 अप्रैल तक 2026 तक वन हेल्थ जो है समिट फ्रांस में हो रहा है। याद रखिएगा GI विदेश मंत्रियों की बैठक जो है फ्रांस में हुई है। याद रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच जो है फ्रांस के बीच जो है शक्ति अभ्यास होता है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। याद रखिएगा विधेयक जो है पारित किया है। और आगे है कि फ्रांस के जन्म की तुलना में मृत्यु दर जो है सबसे अधिक दर्ज की गई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति न्यूक्लियस सार्कोजी के भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की जो है सजा सुनाई गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का अनुमानित ऋण से GDP का अनुपात कितना है? तो ऑप्शन ए सही होगा, 75.8%। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार UPI QR कोड जो है लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन याद रखिएगा ये जो है सही होगा, 33% है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य की दिव्यांग सिंह ने मात्र 14 दिन के साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश को जो है सही होगा। यानी हाल ही में किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर जो है रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश जो है सही होगा। चलिए अब आज का वीडियो इतना ही। और आप लोग जो है मंथली करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। फिर हम मिलते हैं कल जो है। थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। आपका इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास मारिएगा। और जितने भी सरकारी नौकरी के फॉर्म जो अपडेट होता है ये आप यूट्यूब के चैनल पर बाबा मैथ विकास का लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर जो है सारा जो है नौकरी के कागज़ पे जो है फॉर्म आता है वो देते रहते हैं।
इन्फॉर्मेशन, आप उसके हिसाब से जो है फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो, थैंक यू, दूर सॉरी लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।